जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाइडी पर। साथियों, अभी कुछ देर पहले सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट है, जिसमें 1721 पोस्ट की भर्ती थी, लेकिन 1633 बच्चों को पास किया गया। मात्र 1633 बच्चों को पास किया गया। आप सभी को जानकारी होगी। इसके रिगार्डिंग साथियों एक न्यू नोटिस निकल के आई है, न्यू अपडेट निकल के आई, वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में जितना पर्दाफाश किया जाना है वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। क्या कोई चाल है या फिर क्या धोखाधड़ी है रिजल्ट के अनुसार, रिजल्ट जो आपका आया है रद्द होगा या फिर नहीं, आपका सेकेंड लिस्ट में कितने बच्चों का नाम रहेगा, या जो फर्स्ट रिजल्ट जो रद्द होगा क्यों रद्द होगा, सब कुछ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको जानकारी लेने बता दूँ तो सीआईएसएफ फायरमैन का आप सभी को भी पता होगा, जो पोस्ट था 1721 पोस्ट था, और जो बढ़कर जो है 472 पोस्ट बढ़ने की बात हो जानी थी, तो लगभग ऐड करोगे आप तो 7 2 9 और 7 4 11 1 2 लगभग 2193 पोस्ट हो जानी थी। 2193 पोस्ट थी, ऐसे 1721 पोस्ट थी और 472 पोस्ट और बढ़ रही थी। लेकिन साथियों 1600 मात्र 33 बच्चों का ही नाम आया है, जिसमें से कम 40-50 हज़ार, पिछले बार का हुआ था 50,000 बच्चों का नाम था। पोस्ट थी 800 प्लस कुछ करके, लेकिन इस बार अगर 1721 मान लो पोस्ट है अभी के वर्तमान में, तो वर्तमान के अनुसार अभी जो 1633 बच्चों का ही नाम क्यों आया, कम से कम तो 40,000 बच्चों का आना था, उस बच्चों का क्यों नहीं आया, पूरा वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखो यार, बहुत सारे बच्चों लोगों को लगातार कमेंट आ रहा है, जो मैं सीधा बताता हूँ कि कोई कहता है कि जरूर कोई घूस लिया है, कहीं धोखाधड़ी हुआ है, यह सब चीज़। देखो, आप जो कहना है कर सकते हो सीआईएसएफ ऑफिशियल साइट से, मेरे को कोई से माने मतलब नहीं है। बस मैं एक टीचर के रिगार्डिंग में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा हो सके तो हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई कहा नहीं जा सकता है। पता चला कि मैं आज कह दे रहा हूँ, आप लोग का बिलीव टूट जाएगा कि हाँ घूस लिया गया, ये सब चीज़ें, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कंफर्म इसके लिए नहीं हूँ, जो चीज़ जानकारी नहीं है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा, यार आपने 1 साल 1.5 साल मेहनत करके सीआईएसएफ फायरमैन के लिए ऑफिशियल एक नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करते हो, और फॉर्म अप्लाई में वही धोखाधड़ी हो जाती है, रिजल्ट में फ्रॉड हो जाता है, तो भाई चीज़ों को समझ में नहीं आता। एक और आपको बताऊँगा, यहाँ पर देखना कि आपका डीबी जो था, डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग सही बच्चों को पास किया गया, लगभग 98%, लगभग 60-70 हज़ार से ऊपर बच्चों को 98% बच्चों को पास किया गया। बहुत सारे बच्चों का ईमेल पर मेल आया। ईमेल पर मेल इसलिए आया था कि जिसका भी 2020 से पहले का, 2021 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसे फिर से रद्द कर दिया गया है। उसे फिर से आप निवेदन करके जो है फिर दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। जाति प्रमाण पत्र जब मन तब बना सकते हैं, दोबारा बनता है, ऐसा नहीं है, और 2021 के मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों का मेल आया, बहुत सारा चीज़ें आए। अब सभी को पता चलेगा, जब इतना सब कुछ हो रहा है भैया, सभी बच्चों का लगभग यहाँ पे मैं बता दूँ तो 12,000 प्लस बच्चों को मेल आए हैं। 1-2 बच्चों का नहीं, 12,000 प्लस बच्चों का। जब 12,000 प्लस बच्चों का मेल आया है, 12,000 प्लस बच्चों ने सुधरवाने के लिए जब अप्लाई कर चुके हैं, तो भैया आप कौन सा खेल खेल रहे हो सीआईएसएफ फायरमैन में से पूछना चाहता हूँ। ये कौन सा खेल खेल रहे हो कि मात्र 1633 बच्चों को ही पोस्ट में आपने दिया हुआ है? क्या ये एक तरह से कहीं ना कहीं मिली जुली चाल है? वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मेरे को इसके बारे में नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है यार, क्योंकि जब पिछले बार 50-60 हज़ार बच्चों का जब नाम आया, जिसमें से 800 पोस्ट था, इस बार भैया उसका 3 गुना पोस्ट है, लगभग 3 गुना है। तो कम से कम जितना भी डीबी बच्चों का पास है, उन सही बच्चों का नाम आना चाहिए। भाई सभी ने मेहनत करके एग्जाम देते हैं, और कुछ फ्रॉड बीच में हो जाता है तो बच्चों लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो भी डाउट था आपका क्लियर कर दिया हूँ। अब बात आती है साथियों कट ऑफ को लेकर। तो मैं कट ऑफ देख रहा था, कट ऑफ मेरे पास लिस्ट आउट हो चुकी है, मेरे पास आ गई है। जो बच्चों का कट ऑफ लेकर डाउट होगा आप लोग कमेंट करना, क्योंकि मैं लाइव आकर भी आप लोगों का कमेंट पूरा कट ऑफ बताया हूँ। मैं कट ऑफ में वो चीज़ में देखा, एक बच्चे का 91.2 था मार्क्स था, और कट ऑफ गया साथियों 91। समझ में आएगा ना, कहाँ सबका अलग अलग कट ऑफ है। जैसे आपका कट ऑफ जाता है डिपेंड करता है आपका कैटेगरी पर। कैटेगरी जैसे आपका आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड यूआरए, जो भी रीजन से जो भी आपका कैटेगरी बिलोंग करता है वो चीज़। अब किसका राज्य से बिलोंग करता है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो भी कट ऑफ मैंने रखता है, और समझ में आएगा ना ये सब चीज़ों के लिए। तो जब 91 आपका कट ऑफ गया है, तो 91.2 में किस आखिर नाम क्यों नहीं आया, मैं यही कहना चाहूँगा। 93 वाला को भी नाम नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो 96, 97 आया है, उन बच्चों का नाम आ गया।
तो साथियों मेरे को अभी जो जानकारी मिली है, अभी आप सभी के कमेंट के अनुसार ही मैंने अभी अपडेट करने के मैं प्रयास किया हूँ, और जो भी रहता है मेरे को जानकारी मिलती रहती है CISF ऑफिशियल साइट से। तो अभी बस इतना ही मेरे को जानकारी मिली है कि इसका सेकेंड लिस्ट जो है पूरा आने का संभावना है, पूरा एकदम कन्फर्म अभी मेरे को बताया गया। और साथ में आपको बता दूँ साथियों, तो 91 पॉइंट जो आपका 1633 पोस्ट की भर्ती है, 1600 भर्ती तो 1721 का अभी लेटेस्ट समय में है, लेकिन इसे बढ़ाकर 2100 जो पोस्ट बढ़ाई है, 2193 पोस्ट, लगभग 2200 के आसपास पोस्ट बढ़नी है, तो वो भी बढ़ेगी, ये चीज़ को भी ध्यान रखना। और इसमें साथियों जो 91 नंबर के लिए जो बच्चे का 91 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, और यहाँ पर साथियों 96 वाला को सिलेक्शन हो गया है, तो 91 से लेकर 96 के बीच में जितने भी मार्क्स बन रहे हैं 95, 94 एंड 93 आसपास, उन सभी बच्चों का सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसमें क्या था साथियों, जिसका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था उस हिसाब से नाम आया है। बस साथियों इसके लिए भी आप लोग कमेंट करोगे कि सर आप झूठ बोल रहे थे, ये चीज़ें कि आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आए। देखिए यार, जो मेरे को बताई जाती है, कोई हवा में नहीं बात करता हूँ, जो मेरे को जानकारी दी जाती है वही आप सभी को बताता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट रहेगी, जो भी मेरे को जानकारी मिलेगी, आप सभी को सबसे पहले बताऊँगा। नहीं तो मैं देखता हूँ साथियों बहुत सारे यूट्यूबर पर वीडियो बनाने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रिजल्ट आएगा कुछ पता नहीं, कुछ जान न ज्ञान, मतलब बेवजह के फैलने लगते हैं। तो सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया हूँ इस वीडियो में। आपको कितने बच्चों का जो है, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि कितने बच्चों का नाम आएगा। तो देखो यार, कम से कम तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लगता है, जो भी बच्चे कम से कम DV में पास हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी काफ़ी समय लगा था बच्चों का। आपने राजधानी जा जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, तो भाई जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो भैया नामा में कहे काट दिए हो यार, 1633 बच्चों का नामा कहे दिए हो फर्स्ट लिस्ट में। और मैं तो यार 100% कन्फर्म नहीं हूँ कि सेकेंड लिस्ट आएगा ही, बस इतना मेरे को जानकारी मिली है ऑफिशियल साइट से 100% की एकदम बिलीव दिलाया गया कि सेकेंड लिस्ट का आने वाला है। ये सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे बच्चों ने RTI लगाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ भी है जो वीडियो में क्लियर किया हूँ। तो बस यही मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ CISF फायरमैन से ऑफिशियल साइट से कि भैया आपने कम से कम 1633 पोस्ट की, कम से कम अगर जो भी बच्चे DV में पास थे उनका 50% भी को भी नाम तो दे देते, कम से कम 50% को भी नाम देते जो DV में पास थे। भाई सभी बच्चों ने DV, अब आखिर जब नाम नहीं ही देना था तो आपने DV में बुलाया ही क्यों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया क्यों? बच्चा लोग परेशान हुआ, लगातार क्लास 10 क्लास 12 का मार्कशीट सब कुछ डाउनलोड करना, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज़ सुधराया गया। सभी बच्चों का जो भी दिक्कत था सब कुछ चेक किया, बहुत सारी मेहनत लगी, और बाद में जाकर बहुत सारा खर्चा हुआ, तब जाके आपका DV में बच्चों ने एडमिट किया, DV में गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उसके बाद तुमने जो है मात्र 1633 बच्चों का ही नाम दिया। भाई ऐसा मत करो यार, कम से कम मैं कहता हूँ ये कोई चाल है तो भाई अपना वैकेंसी अपने पास रख दो, अपना भर्ती अपने पास ही रख दो। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो भाई इसका बहुत ज़्यादा पाप ही तरह से मिलेगा। जब DV में आपने बुलाया तो जितना बच्चों का नाम था भाई उसका 50% तो आपका, कम से कम 50% का भी तो नाम देता मिनिमम, यह भी नहीं किया गया, मात्र 1633 पोस्ट का। ऐसा कहीं नहीं होता है। अब वो तो अर्थ की बात है भाई, जब 17 से मान लो 21 पोस्ट की भर्ती है तो फिर 1633 से क्यों दिया गया? मैं वो भी अभी तक मैं कन्फ्यूज में हूँ। कम से कम मान लो सेकेंड लिस्ट जो आएगा वो बात की बात है, बट कम से कम 50% को तो मिनिमम देना ही चाहिए था कोई हाल में। इसी पर सब तो एक माहौल बन जाता है खतरनाक वाला, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं एक बार और आग्रह करूँगा, अगर जितना आप लोग को वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि ये CISF को ऑफिशियल साइट से फिर से चले जाए वापस, ताकि उनको भी पता चल जाए कि बच्चों लोग किस तरीक़ा से परेशान हो रहे हैं। आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, 1.5 साल 2 साल लगभग एग्ज़ाम पास किया, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हुआ। तो हाँ भाई, दिक्कत हुआ होगा, सही बच्चों का रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, सारी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, बाद में जब उसका जो प्रतिफल नहीं मिलता है तो बच्चों का जाहिर सी बात है दिक्कत तो हो गई। तो जो भी डाउट था क्लियर कर दिया हूँ। अब बात आते हैं तो आपका कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ से तो मेरे को कट ऑफ बताने में भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा बच्चों का दिक्कत आ गया है कि अब मैं कट ऑफ बताने में भी अजीब लग रहा है कि सर अब कट ऑफ बताने से कि क्या फ़ायदा है भाई? कट ऑफ मेरे पास लिस्ट है, बताने से क्या फ़ायदा है? मान चलो जिसका 92 आया है और 90 नंबर कट ऑफ दिया गया है, तो बच्चा परेशान होगा ही ना कि सर मैं जब 90 कट ऑफ है तो मेरा 92 पर सिलेक्शन ही क्यों नहीं हुआ? वही बच्चा परेशान हो सकता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया के कोई भी इंसान हो, वही परेशान होगा। मेहनत करके ही कोई पहुँचता है यहाँ तक, आसानी से नहीं पहुँचता है। तो उससे जो खिलवाड़ कर लेते हो आप लोग, ऐसा मत करा करो यार, बिल्कुल भी मत करा करो, मैं बताता हूँ।
जो भी चीज़ था सब तो क्लियर कर दिया हूँ। और भी कोई डाउट रहेगा आप लोग हो सके तो कट ऑफ के लिए कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मेरे को पूछना, मैं आपका उसमें बता दूंगा कट ऑफ कितना आ गया है। हर एक रीजन की कैटेगरी और राज्य पूछना अपना। आप मान लो कोई ओबीसी उत्तर प्रदेश से है तो 92 के आसपास कट ऑफ गया। उसी प्रकार से जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो मेरे को बताना, मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। तो कट ऑफ तो अब कट ऑफ देखने का भी कोई मायने नहीं रह गया है। कट ऑफ देखने का मन कब करेगा जब आपका उस चीज़ का लेकर बेनिफिट मिलेगा। जब 90 कट ऑफ गया तो 92 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ वो मेरे को नहीं पता यार। क्या कर रहे हैं ये CSF ऑफिशियल साइट वाले, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं इससे जो है मेरे को लगता है कहीं धोखाधड़ी एक तरह से मान के चलो हो रहा है, बहुत बड़ा बच्चों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। बच्चों ने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन लिया, पैसा लगाया गया, एग्जाम देने के लिए दूर गए, बच्चों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ और बाद में जाकर अभी जो जन्मे करो कितना खतरनाक वाला दिक्कत आ रही है। और उसी के लोग बहुत सारा फीलिंग को भी नहीं समझ रहे, इमोशन के साथ बहुत सारा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो जो भी डाउट था क्लियर कर दें। और भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यही वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए मैं आता हूँ कुछ देर में आप सभी के लिए लाइव आने का मैं प्रयास करूँगा। मेरा भी थोड़ी तबीयत खराब है एंड हालांकि मैं ठीक रहूँगा तो मैं लाइव आऊँगा, जरूर लाइव आऊँगा। आपसे क्या रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, अपनी इस चीज़ को ध्यान रखना और कमेंट करके मेरे को बताना कि आपके साथ क्या ऐसा ही हुआ है जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने अभी वीडियो में आप सभी को समझाया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ये वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।